हेलो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अनंत जी के जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का जो क्लास देख रहे हैं उसमें देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। उसमें पहला जो वंश हम लोग देखेंगे वो पल्लव वंश। कौन सा वंश? पल्लव वंश देखेंगे, जिसके संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक जो हैं सिंह विष्णु हैं। इसकी स्थापना जो है 575 से 600 ईस्वी में हुई। 575 ईस्वी में हुई। जो सिंह विष्णु का कार्यकाल है वो 575 से 600 है। इसकी जो राजधानी थी पल्लवों की वो कांचीपुरम, आज के तमिलनाडु में जो कांचीपुरम है वहाँ थी। जो पल्लव लोग थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किसके? वैष्णव धर्म के। आगे चलते हैं। किरातार्जुनीयम के लेखक जो हैं भौरवी हैं। कौन है? भौरवी। ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। भारवी जो किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में। इन्होंने किरातार्जुनीयम लिखे थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक में महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय हुए। प्रमुख शासक हुए ये सब। जिसमें पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक अपराजित वर्मन हुआ। कौन हुआ? अपराजित वर्मन। मतविलास जो प्रहसन है उसकी रचना महेंद्र वर्मन ने किया था। किसने किया था? महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, यानी जैन धर्म को मानता था, और बाद में तमिल संत किसके? अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म बन गया। क्या बन गया? शैव बन गया। ठीक है। महाबलीपुरम के जो एकाश्म मंदिर है उसका निर्माण जो है, महाबलीपुरम का जो एकाश मंदिर है जिसे रथ कहा गया है। क्या कहा गया है? रथ। उसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। रथ मंदिरों की संख्या कितनी होती है? 7। रथ मंदिरों की संख्या जो होती है 7 होती है। और रथ मंदिरों में सबसे छोटा जो होता है द्रौपदी रथ। कौन सा रथ? द्रौपदी रथ, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातापी कुंड और महामल्ल, समझ रहे हैं? वातापी कुंड और महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा धारण किया गया। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग आया था। हुएनसांग किसके शासनकाल में? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। अब सोच लीजिए कि दक्षिण भारत में पल्लव का राजवंश चल रहा था, और इधर उत्तर भारत में कौन था? बताइएगा आप लोग। किसके शासनकाल में उत्तर भारत में आया था हुएनसांग? हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। अच्छा, परमेश्वर जो वर्मन है वो प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एक मल्ल, रंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां धारण की थी। मल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था कौन? परमेश्वर वर्मन। परमेश्वर वर्मन जो था वो विद्या प्रेमी था। उसने विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। अच्छा, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसने राजा सिंह, यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रिय, शंकर भक्त यानी शिव का उपासक, है ना, उपाधियां धारण की थी। अच्छा, कांची के कैलाशनाथ जो मंदिर है वो कौन बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे क्या कहा जाता है? राज सिद्धेश्वर मंदिर। ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि राज सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ है तो कांची, अगर पूछे कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है तो कांची, क्योंकि कैलाशनाथ मंदिर को ही राज्य सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। किस मंदिर के? कैलाशनाथ मंदिर के। महाबलीपुरम में जो शोर मंदिर का निर्माण है, वो भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने।
कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें, यानी जो थी वहीं आदमकद तस्वीरें लगी है। 10 कुमार चरित के जो लेखक हैं कौन हैं? दंडी। किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में 10 कुमार चरित के जो लेखक हैं वो रहते थे। कौन? दंडी। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था, है ना। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगलई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। कौन? तिरुमंगलई अलवार। अब इसका सार थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, क्या क्या था फिर से देख लेते हैं। जो पल्लव थे, पल्लव लोग क्या, पल्लव जो थे वो संस्थापक थे सिंह विष्णु पल्लव का। इसकी जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी, वर्तमान में कांचीपुरम, पहले कांची उसको कहते थे सिर्फ। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कौन? सिंह विष्णु। किराता जुर्नियम के जो लेखक थे वो भारवी थे, सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। प्रमुख शासक में हुए महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय, ये सब प्रमुख शासक कहलाए। पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वो अपराजित वर्मन था, है ना। मतविलास प्रहसन, जो मतविलास प्रहसन की रचना किए थे महेंद्र वर्मन ने किया था। महेंद्र वर्मन शुरू में तो जैन मतावलंबी था और बाद में आकर शैव बन गया था। किनके प्रभाव से? अपार के प्रभाव से। अपार कौन थे? तो दक्षिण का एक अति थे, शैव का उपासक थे, है ना। फिर उसके बाद है कि एकाश्म मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। बतापी कुंड और महामल्ल की उपाधि धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम, और इसी के शासनकाल में हुएनसांग आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो था शैव मतावलंबी था, इसने माल्यपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये विद्या प्रेमी था, इसलिए विद्या विनीत की उपाधि धारण किया था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। इसने राजा सिंह, आगम प्रिय, शंकर भक्त और कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अच्छा, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने मेन एक क्या था, महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरा चीज़ है कि इसी के शासनकाल से, यानी कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल से जो कैलाशनाथ मंदिर बना था उसी के समय से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। ठीक है। 10 कुमार चरित के लेखक जो हैं दंडी, वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे चोल। क्या पढ़ेंगे? चोल। तो हम लोग चोल पढ़ेंगे। तो चलते हैं चोल की ओर। 1 मिनट।